शरीर में दिखने वाले ये लक्षण आपको बताएंगे कि आप कितने स्वस्थ हैं। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इससे आप अपने शरीर की प्रकृति का भी अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि आपके शरीर में किस दोष को ज्यादा रखा गया है, कौन सा दोष आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। बहुत आसानी से आज की इस वीडियो से आप पहचान कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है मुझसे कि आप ऐसे लक्षण बताएं और इनसे जुड़ी हुई चीजें भी हमें गाइड करें कि जिससे हमें ये पता चल सके कि वात को कैसे कंट्रोल किया जाए, पित्त को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर आपके कफ दोष को कैसे ठीक किया जाए। तो आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे सबसे पहले वात प्रकृति के लोगों के लिए कैसे पहचाने कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। तो देखिए, जिन लोगों को भी वात दोष की समस्या होती है उनके शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, रूखापन रहता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, गुस्से में बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, स्कैल्प जो है वो बहुत ड्राई रहती है, शरीर दुबला पतला रहता है और इसके अलावा हड्डियों से बहुत ज्यादा कट कट की आवाज आती रहती है। जोड़ों में दर्द की समस्या काफी बढ़ जाती है और खासकर ये जो समस्या है ये रात को सोते समय या सुबह उठकर ये समस्या ज्यादा बढ़ती है। भूख तो ज्यादा लगती है लेकिन खाना जो है वो ठीक से नहीं पचता है, अग्नि मंद रहती है इन लोगों की। इसके अलावा ये अशांत बहुत रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, सोचने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, मतलब अपनी चीजों को फोकस कम कर पाते हैं, काम पहले करते हैं सोचते बाद में है। इस तरह की जो प्रकृति के लोग होते हैं ये वात दोष के अंतर्गत आती हैं सारी चीजें। अगर इस तरह की समस्याएं आपके साथ भी हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात दोष जो है वो विद्यमान है। तो आप अब क्या करें कि इसको कम किया जा सके। तो ऐसे में आयुर्वेद में कहा गया है मालिश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपके शरीर में वात दोष विद्यमान है तो ऐसे में आपको अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। ये आप गाय के घी से कर सकते हैं, सरसों के तेल से कर सकते हैं, तिल के तेल से कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप करें। नहाने से पहले 1 घंटा कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है करें, लेकिन वात दोष में मालिश करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी डाइट में आप तेल और घी दोनों को जरूर इंक्लूड करें, यानी कि ऐसी चीजें लें जिससे कि आपके शरीर के अंदर मॉइस्चर की जो कमी है, जो रूखापन है वो दूर हो। तो ऐसे में आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं गाय का, वो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। और अगर आप जो है अपनी डाइट में अगर दूध को इंक्लूड करना चाहते हैं तो दूध आपके लिए वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन मलाई उतरा हुआ दूध, लेकिन उसमें फिर आपको गाय का घी मिलाना होगा। मतलब जो दूध की ओरिजिनल मलाई है, चिकनाई है, वो तो आपको कम करनी है, पर उसके बाद उसमें गाय का घी इंक्लूड करके अगर आप लेते हैं रात को सोने से पहले तो ये भी आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। शरीर की सिकाई करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है, इससे आपके वात दोष में कमी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आपको एक बेहतर नींद लेना बहुत जरूरी है। आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, इसके लिए जरूरी है कि अपने सोने का एक सुटेबल टाइम टेबल बनाएं, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे वो आदत पड़ जाए कि आप एक अच्छी नींद ले पाएं, क्योंकि नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है जिन्हें वात की समस्या रहती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए मीठा काफी अच्छा रहता है, मतलब आपको मीठे की क्रेविंग होती है अगर, तो आप मीठा ले सकते हैं। गुड़ आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा आपके लिए जो है कसैला काफी फायदेमंद है, वो भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ताजा खाना ले, बासी खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, और हल्का गर्म खाना खाएं, ये आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और कोशिश करें कम एक्सरसाइज करें, यानी कि फिजिकल वर्क जो आप करते हैं वो थोड़ा कम रखें, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा कर देंगे तो ऐसे में आपके वात की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम आपके लिए काफी लाभदायक होता है। अगर आपको समझ आ गया है कि वात दोष में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए हम बात करेंगे पित्त प्रकृति के लोगों की कि किन लक्षणों से वो पहचान सकते हैं कि शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। जिनके भी शरीर में पित्त प्रधान होता है उनके शरीर में जलन बहुत होती है, पसीने से स्मेल बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा पसीना भी ज्यादा आता है, स्किन डिसीज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दांत, खाज, खुजली, इस तरह की समस्याएं उन्हें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है उनका डाइजेशन भी कमजोर रहता है, उन्हें खट्टी डकारें आना, ब्लॉटिंग होना या फिर खाना ऊपर की तरफ आना, बहुत ज्यादा अजीब सा मन होना, बेचैनी होना, ये सारी समस्याएं पित्त दोष में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे लोगों की जठर अग्नि बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये परेशान
भी रहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी खाना पचता है और वो खाना इनका जो है गलत तरीके से पचता है। मतलब खाना जब धीरे धीरे करके पचता है ना तो प्रॉपर तरीके से पचता है, पर अगर अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो ऐसे में जो पेट है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्शन भी आपको होने के लिए मिलता है। मतलब आपको बार बार टकारें आएंगी, उसमें जो खाना आपने खाया उसकी स्मेल आएगी, इस तरह की समस्याएं आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, हालांकि साहसी होते हैं, किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं, लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, तनाव में जिसकी वजह से रहते हैं, और इसकी वजह से ही उनका पित्त और ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को शांत रहना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आपका पित्त शांत रहे। आपके लिए फ्राई की हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तला भुना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर बासी खाना आप खाते हैं तो वो भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको ताज़ा खाना खाना है, लेकिन बहुत गर्म खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा गर्म मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चाय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि आपको अपना खाना जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खाना जो है स्किप करते हैं इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको, जिनको भी पित्त की समस्या है, उन्हें उपवास कम से कम रखने चाहिए और खाना स्किप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आंवले का मुरब्बा आपके लिए बहुत अच्छा है, बेल का मुरब्बा आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे डाइजेशन और ज़्यादा अच्छा रहता है, खाया पिया शरीर को लगता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी कम होती है। बेल का रस जो होता है या बेल, वो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, आपकी गट हेल्थ को सुधारने का काम करती है। आपके लिए सबसे बेहतर रहता है कि रात को 1 गिलास पानी के अंदर आप कुछ मुनक्के जो है वो भिगो कर रखें और साथ में आधा चम्मच सौंफ। अगले दिन सुबह मुनक्का का बीज निकाल करके सौंफ और मुनक्का को चबाकर खाएं और फिर आप इसका पानी पिएं। तो ये आपके पित्त को शांत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे आपका पूरा दिन डाइजेशन अच्छा रहता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप देर रात तक ना जागें, क्योंकि जितना देर रात तक आप जागते हैं उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और आपकी एसिडिटी भी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है। तो इसलिए आपको समय पर सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कसेला जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, अगर आपको पसंद है तो उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कड़वा आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप अपनी डाइट में लेना चाहें। थोड़ा मीठा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा फिर आपके पेट में एसिडिटी करता है, तो इसलिए आप मीठा संतुलित ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए इन लक्षणों को पहचान कर आप अपने पित्त दोष को पहचान सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कफ दोष की। जिनके भी शरीर में कफ दोष होता है उनका शरीर तो मजबूत रहता है, लेकिन वजन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि वजन हमेशा उनका बढ़ा हुआ रहता है। बाल इनके अच्छे रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, आवाज़ में एक मिठास रहती है, मतलब जो आवाज़ है वो भारी नहीं होती है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि इनके शरीर में कफ दोष की समस्या है। हमेशा जब भी कफ रहेगा तो आपकी जो समस्या है वो सुबह के समय में ज़्यादा रहती है, मतलब गले में घरघराहट रहना या फिर गले में दर्द की दिक्कत रहना, सर में भारीपन महसूस करना, सुबह सुबह छींके आना या फिर सुबह सुबह बहुत लो और कमज़ोर फील करना, ये सब जो लक्षण है ये आपके कफ दोष के लक्षण है। इस प्रकृति के लोग जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, थोड़े से आलसी भी होते हैं, इन्हें सोना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर दिन में आप सोते हैं तो ये आपके कफ दोष को बढ़ाता है, तो इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है कोई भी काम करते हैं तो उसे वैसे तो सोच समझ कर करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा सोचना भी आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, तो इसलिए इस बात पर भी आपको अंकुश लगाना चाहिए कि कितना किस विषय पर आपको सोचना है। एक बात का और ध्यान रखना है, मीठा आपके लिए अच्छा नहीं है, मीठा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके कफ दोष को बढ़ाता है। आपकी अग्नि जो है वो मंद रहती है, जिसकी वजह से खाया पिया आपके शरीर में देर से पचता है, इसीलिए वजन भी बढ़ता है, यानी कि वो फैट में ज़्यादा कन्वर्ट होता है। तो ऐसे में सूंठ, पीपली और हरड़, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इनका चूर्ण बना करके लेने से आपका डाइजेशन बेहतर होता है, गट हेल्थ सुधरती है आपकी। इसके अलावा आप, जब मैंने आपको बताया कि मीठा आपको कम लेना है, तो फिर लेना क्या है? आपके लिए कसेला बहुत अच्छा है, कड़वा आपके लिए बहुत अच्छा है, थोड़ी मात्रा में आप खट्टा ले सकते हैं, लेकिन खट्टा अगर उस समय पर नहीं लेना है, मॉर्निंग के टाइम में 12 बजे से पहले या फिर 4 बजे के बाद आपको नहीं लेना है। अगर इस समय पर आप कोई भी खट्टी चीज़ लेते हैं तो इससे आपका कफ बढ़ता है। हालांकि आप जो है खट्टी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आंवला आप ले सकते हैं, वो खट्टे की कैटेगरी में नहीं आता है, कसाय में आता है, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा नींबू आप गर्म पानी में ले सकते हैं, ये भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका भी समय है, सुबह सुबह नहीं लेना है। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप ले सकते हैं गुनगुने पानी में, ये आपके लिए फायदेमंद रहता है। गर्म मसाले जितने किचन में अवेलेबल रहते हैं वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, थोड़ी मात्रा में लेने से आपका कफ जो है वो शांत रहता
करता है। इसके अलावा खाना आपको गर्म खाना चाहिए, बासी खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिलेट्स आपको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। जितना हो सकता है व्यायाम करें, एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और शरीर पर उबटन ज़रूर लगाएं, त्रिफला का उपटन बना करके अगर आप अपने शरीर पर मालिश करते हैं तो इससे भी कफ शांत होता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। और कफ को शांत करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप त्रिफला और त्रिकुटा को मिलाकर बराबर मात्रा में इसका सेवन शहद के साथ करते हैं तो ये आपके कफ दोष को कम करने में मदद करता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।